वकार न्यूज से मैं हूं आकाश नियाजी। गुजरात के हवाला से लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रिब्यूनल की जानिब से चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के जो कागजात नामजदगी गुजरात के रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से मुस्तरद किए गए थे, उन्हें जो है रिटर्निंग ऑफिसर के फैसला को कल अदम करार दे दिया गया है। और चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे चौधरी मोनस इलाही और परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये कागजात नामजदगी गुजरात के खलका PP 32 जलापुर जट्टा और गुजरात के खलका PP 34 कुंजा के खलकों में ये कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। एक ही खानदान के 3 अफराद की जानिब से, जिनमें मियाँ बीवी और उनके बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे गुजरात के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से। और जिस दिन ये लिस्ट लगना थी उसी दिन ही इलेक्शन भी मुलतवी करार दे दिए गए थे। मगर अगर आप बड़ी खबर सामने आई है लाहौर हाई कोर्ट से कि जस्टिस शहराम जो हैं उन्होंने अपीलों पर फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं और उनके साहबजादे जो है साबिक वफाकी वजीर हैं चौधरी मोनस इलाही और परवेज इलाही की अहलिया कैसर इलाही के जो हैं कागजात नामजदगी इनको जो मुस्तरद किए गए थे इनको बहाल कर दिया है और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। 14 मई को अब इलेक्शन की तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मगर अभी तक ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके हवाले से भी कोई वाज़ेह बात अभी तक सामने ना आ सकी है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से उन्हें कहा गया था कि 21 अरब रुपये फंड जारी किए जाएं, जिस पर हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है। और आज ही सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी है। इस सिलसिला में जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई का अमकान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जो आपस के इख्तिलाफात हैं वो भी शिद्दत एख्तियार करते जा रहे हैं। गुजरात के हवाले से हम बताते चलें कि चौधरी परवेज इलाही ने जलापुर जट्टा के खलका में पहली बार जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था और यहाँ पर वो पहली बार बल्कि एक ही खानदान के तीनों अफराद जलापुर जट्टा के खलका में कूद पड़े, जिनमें चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे चौधरी मोनस इलाही जो कि काफ़ी अरसा से बरून मुल्क मुकीम हैं और वापस नहीं आए हैं। तो और परवेज इलाही की अहलिया के कागजात भी जलापुर जट्टा के हलका में ही जमा करवाए गए। और इस इलाका में आप बताते चले कि माजी में चौधरी बरादरान का और काफली का जो है और चौधरी बरादरान का हिस्सा रहने वाले जो हैं चौधरी फारूक अफगन भी इस हलका में उम्मीदवार हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रुप है या चौधरी शुजात हुसैन की जमात है मुस्लिम लीग काफ, चौधरी फारूक अफगन ने किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ में जाने का ऐलान नहीं किया और उनका कहना यही होता है कि वो किसी सूरत भी लोटा नहीं बनेंगे। जिस जमात के साथ उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया था वो मुस्लिम लीग काफ के साथ ही अपनी सियासत करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से चौधरी अली वड़ाई चाफ कुलाचौर भी खलका PP 32 में उम्मीदवार हैं। साबका MP मेजर मेन नवाज भी उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के से तसव्वुर अली शाह भी उम्मीदवार हैं और मजहबी जमात के एक महर अली रज़ा भी उम्मीदवार हैं। अतीकुज़्ज़मान डोगा भी इसी हलका में उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ के साजिद यूसुफ छन्नी भी इसी हलका में उम्मीदवार हैं। तनवीर गोंदल भी इसी हलका में उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नए उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतारे गए हैं। ताहम असल मुकाबला इस हलका में जो है वो नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ की पोजीशन तो इस हलका में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि माजी में यहाँ पर तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर अपने रिजल्ट ना दे सकी है और यहाँ से अभी तक कामयाब भी ना हुई है। मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ जो है मुस्लिम लीग काफ के साथ भी इनके उम्मीदवार और इसके साथ तहरीक इंसाफ में जो है मुकाबला, मगर यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जबकि चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात, जो परवेज इलाही का असल खलका है खलका PP 34 कुंजा का, जहाँ से पहले भी वो कामयाब हुए हैं और पहले मोनस इलाही वहाँ पर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीते थे। इस बार उनने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही भी दोबारा उम्मीदवार हैं वजारत आला के और ख़ास तौर पर उनके साहबजादे
चौधरी मोनस इलाही जो हैं वो भी उम्मीदवार हैं, मगर मोनस इलाही तो अभी तक वापस ही नहीं आए। और हैरानकुन बात यह है कि ब्रून मुल्क से ही उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी किए जा रहे हैं और तमाम कार्रवाई जो है मुकम्मल की जा रही है, और अभी तक उनकी वापसी का कोई अमकान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और उनके खिलाफ एक परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा आज ही थाना एंटी करप्शन में भी दर्ज किया गया है, और इस सिलसिले में परवेज इलाही की रहायशगाह पर छापा भी मारा गया है। हल्का पीपी 32 जलापुर जट्टा से इलेक्शन लड़ना, अब क्योंकि दोनों हलकों से क्या परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे या सिर्फ हल्का पीपी 34 से लड़ेंगे, इसका फैसला होना भी अभी बाकी है, क्योंकि शेड्यूल तो आ चुका है। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले सकते हैं। मगर एक बड़ी खबर के जिसने हलचल मचाई है जिला गुजरात की सियासत में, एक बार वो सियासतदान व वो उम्मीदवार जो समझते थे कि परवेज इलाही, मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, इसके बाद उनकी जीत के वाज़े अमकानात थे। अब कागजात जो हैं लाहौर हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल से मंजूर होने के बाद उन उम्मीदवारों को दोबारा वक्त पड़ गया है और अब उनके लिए जीतना आसान है। मगर अभी तो इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसके हवाला से भी कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ सकी है। तो हम आपको बताते चलें कि जलापुर जट्टा का जो हल्का पीपी 32 है, यहाँ से तहरीक इंसाफ के लिए सीट निकालना आसान नहीं होगा। यहाँ से ज़्यादा जो अमकानात हैं वो मुस्लिम लीग नून के या मुस्लिम लीग काफ जो है वो यहाँ से, या कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है यहाँ से कोई वाज़ेह अक्सरियत ले सकता है। ताहम तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से सीट निकालना और ख़ास तौर पर परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के कागजात जो हैं यहाँ से मंजूर होने के बाद जो तहरीक इंसाफ के पुराने उम्मीदवार थे, जिनमें साजिद यूसुफ छन्नी और सैयद तसव्वुर हुसैन शाह ऑफ जलापुर जट्टा जो हैं, अब इनके जो टिकट मिलेंगे इसके चांसेस तो ज़्यादा यही हैं कि ये परवेज़ इलाही या ख़ास तौर पर टिकट तो किसी एक को ही मिलना है कि या परवेज़ इलाही को मिलेगा, मोनस इलाही को मिलेगा, तो या वो टिकट जो है किसी कैसरा इलाही को भी मिल सकता है। मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अभी तो सब की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और सब की नज़रें पार्लियामेंट पर हैं कि क्या इलेक्शन पंजाब में होंगे, 14 मई को मैदान लगेगा या नहीं लगेगा। ताहम हल्का पीपी 32 में चौधरी फ़ारूक अफगन और उनके साथ चौधरी अली वड़ाइच की जो इंतखाबी मुहिम है वो सबसे बेहतर जा रही है, सबसे आगे जा रही है। और इसके साथ अतीकु ज़मान डोगा जो हैं वो भी काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं, जबकि दीगर उम्मीदवार जो हैं वो थोड़े से परेशान भी हैं। यहाँ पर दीगर जमातों के टिकटों के हवाला से भी, क्योंकि कई जमातों के यहाँ पर 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं, और अगर हर सूरत इलेक्शन कराने का फैसला किया जाता है तो फिर देखा जाएगा कि टिकट किसे मिलता है। मगर अभी तो मुल्क में एमरजेंसी लगने और मार्शल लॉ लगने की अमकानात की बातें भी हो रही हैं, और ये वक्त ही बताएगा कि अब इलेक्शन होंगे, एमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इनके हवाला से कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के जो वज़रा हैं वो भी अपनी नौकरियों से खात धो सकते हैं। सबकी नज़रें आइंदा आने वाले हफ्ते पर लगी हुई हैं। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।